स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। अधिवक्ता सीधी संघ के सचिव ने अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। कहा कि मेरे अधिकार का हनन किया जा रहा। इसके अलावा अधिवक्ता संघ के सचिव रविंद्र गौतम सहित अन्य अधिवक्ताओं ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। कई बार उनसे निवेदन किया गया। निवेदन करने के बाद भी उन्होंने जाति के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं दिया। इसके बाद मैं राज्य अधिवक्ता परिषद में आवेदन अपील में गया। अपील में निर्णय हुआ कि जो सचिव का प्रभार है वो अविलंब 15 दिन के अंदर दिया जाए, अन्यथा आपके ऊपर धारा 35 की कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी मुझे सचिव का प्रभार आज दिनांक तक नहीं मिला। इसके बाद मैं वहाँ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जबलपुर में पिटीशन भी उनके खिलाफ में दायर किया हूँ, जिसकी सुनवाई 5/2/2000 को नियत है। इसके फलस्वरूप कल दिनांक को जब एक रजिस्टर अधिवक्ता संघ का घूमा चपरासी के द्वारा मेरे पास लाया गया है, उसमें लिखा गया था कि शपथ समारोह का कि 28/1/2025 को निश्चित किया गया है। मैंने उसके पहले कोषाध्यक्ष के पास गया, रोहिणी प्रसाद पटेल जी के पास में, बोला कि भाई जब तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी, उसमें निर्णय नहीं होगा किसको कहाँ बुलाना है, क्या करना है, कितना खर्च आता है, इसकी सब बातें हम वहाँ रोहिणी पटेल के पास रखते हैं। उन्होंने कहा कि सही बात है भैया, जब तक पूरा विवरण नहीं हो जाता, जब तक बैठक नहीं होती है, मैं सचिव हूँ, यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। इसके बाद ही उन्होंने कुछ उनसे बोल के मैं चला आया। इसके बाद पता चला मुझे, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश किशोर शर्मा जी हैं, बैठे हैं, इनके समक्ष है, उन्होंने मुझे रविंद्र कुमार गौतम के नाम से मादर चौथ, बेटी चौथ और हाथ पैर तोड़वा देने के और गोली मार देने की धमकी उन्होंने कहा। इससे मैं आहत हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ना है, मैं अंदर से भयभीत हूँ, बाहुबल है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने चुनाव के लिए मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं, कहीं भी मिलते तो उनका सम्मान करता हूं, पर जो हमारी लड़ाई है सचिव और अध्यक्ष की लड़ाई है, ना कि व्यक्तिगत हमारी उनकी है। मैं यही आपसे सब अधिवक्ता सिंह सीधी का हूं, निर्वाचित सचिव हूं। इसके संबंध में जो आज तक जो गतिविधि अध्यक्ष महोदय के द्वारा मेरे साथ की जा रही है, मैं उसका विरोध करता आ रहा हूं और चार्ज के संबंध में मैं उनको स्पष्ट आवेदन दिया। इसके बाद भी मुझे चार्ज का प्रभार नहीं दिया गया, लेकिन इसके बाद भी मैं राज्य अधिवक्ता परिषद को गया और वहां से आदेश हुआ विधिवत कि 15 दिवस के अंदर जो सचिव का प्रभार है वह सौंपे, अन्यथा आपके खिलाफ धारा 35 की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ही मैं इंतज़ार किया 1-2 महीने। इसके बाद मैं रिट में उनके खिलाफ रिट पिटीशन दायर है, जो 5/2/2026 को सुनवाई नियत है। इसके साथ में कल जो घटना घटित हुई, जिला अधिवक्ता संघ के जो रजिस्टर होता है, सूचना रजिस्टर, उसमें जो चपरासी है वो लेके हमारे पास आया सूचना, तो उसमें मैंने अंकित किया टीप के साथ में कि जो अधिवक्ता संघ का नियम बाराज है ये उसके विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कार्यकारिणी की बैठक हो, कार्यकारिणी में निश्चित होना चाहिए कि मुख्य अतिथि कौन रहेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन विशिष्ट अतिथि रहेगा। इसके संबंध में मैंने वहाँ टिप लगाया और फिर रोहिणी पटेल जी से मैंने संपर्क, कोषाध्यक्ष हमारे संघ के हैं, उनसे संपर्क किया कि देखो भाई ये ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब लोग एक टीम बैठे, कार्यकारिणी की बैठक हो, उसमें निर्णय हो। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष सर्वोपरि होता है, अध्यक्ष केवल अध्यक्षता के लिए निश्चित होता है, सचिव जो होता है वो कार्यप्रणाली के लिए निश्चित होता है, कोषाध्यक्ष का काम वृत्ति कोषाध्यक्ष का काम प्रभावित होता है, किया जाता है। इसके बाद भी मैं उनसे चर्चा करने के बाद मैं वापस आ गया। फिर करीब 1:30-2 बजे के बाद ऐसी उन्होंने उनके पास गए होंगे अध्यक्ष महोदय गए तो वहाँ माँ बहन की गाली दे रहे थे। किसको दे रहे थे? मुझे, सचिव रविंद्र गौतम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपके सामने? नहीं, हमारे सामने नहीं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश किशोर शर्मा जी हैं, उनके सामने उन्होंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो, आपका व्यक्तिगत ये वो है, लेकिन मैं अपने माँ को दे रहा हूँ गाली। अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह। एक बात बताएं कि आपको गाली गलौज किया गया, इसका एविडेंस है? हमारे पास हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के सामने ये गाली गलौज हुआ है, वो है एविडेंस। उसके साथ में मैं नगर निरीक्षक पुलिस को मैं अपना शिकायत पत्र
निश्चित कल दिनांक में कर दिया हूँ, तो मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या लगता है कि अध्यक्ष की तानाशाही है? हाँ, ये अध्यक्ष की तानाशाही है। आज दिनांक तक पिछले वर्ष अपने पास चार्ज रखा जा रहा है। अधिवक्ता संघ की पार्टी इसीलिए नियुक्त होती है कि अध्यक्ष का काम केवल अध्यक्ष का करना काम होता है, सचिव का काम होता है जो गतिविधि, जहाँ अधिवक्ता संघ की जो गतिविधि है उसको क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। कोषाध्यक्ष का काम भी है, पुस्तकाध्यक्ष का काम है, सबके अलग अलग काम प्रणाली है। तानाशाही के कारण ये आज दिनांक तक किसी भी व्यक्ति को चार्ज नहीं दिया गया। अब चार्ज ना देना एक गंभीरता का वो है। आपके साथ सभी अधिवक्ता हैं, अनिल भैया से बात करेंगे। जी बताएं। आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? ऐसा है, तानाशाही तो आज 15 साल से चल रही है, इससे कम का समय नहीं हुआ। क्यों दादा? बिल्कुल सही है। लगभग 15 साल से तानाशाही चल रही है और बहुत सारे वादे किए जाते हैं अधिवक्ताओं के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधार नहीं है। वन मैन शो चल रहा है, न कि सचिव के पास प्रभार है, न उपाध्यक्ष के पास प्रभार होना चाहिए, भले वो पीछे साथ में घूम रहे हैं। किसी के पास कोई प्रभार नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। केवल अपने मन से जो हमने कह दिया वो फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। बाकी अधिवक्ताओं के कल्याण की कोई बातें नहीं चल रही हैं। सचिव को प्रभार ही नहीं मिला है। प्रभार तो वास्तव में पदाधिकारी से मिलता है। हम सचिव के पद पर यदि चुनाव निर्वाचित हुए हैं तो सचिव ही हमको प्रभार देगा, लेकिन यहाँ सचिव के पास कभी प्रभार ही नहीं दिया गया। वन मैन शो चल रहा है। हम जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। ये है तानाशाही।